Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. So today's topic is plants are useful for us. Plants हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं. Things to learn. What food do we get from plants? Plants से हमें किस तरीके का खाना मिलता है? What products do we get from plants? और खाने के अलावा किस किस टाइप का प्रोडक्ट हमें मिलता है? Plants are useful to us in many ways. Plants give us a lot of things such as food, medicines, clothes, wood, paper and oil. तो plants हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं. Food, क्लॉथ, पेपर, मेडिसिन, हर टाइप की चीज, कुछ भी अपने आसपास से आप चीज उठा लीजिए वो आपको प्लांट से ही मिली होंगी. They give us oxygen to breathe. सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलता है. They also keep the air fresh and clean. Plants give us many valuable things. Plants are homes to many animals, insects, birds and other small animals. तो आपको फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, क्लॉथ, ये सब चीजें तो मिलती ही हैं. इसके अलावा आपके आसपास की एयर को साफ सुथरा भी जो रखता है, मेंटेन रखता है, वो आपके ट्रीज या प्लांट्स ही होते हैं. वैल्यूएबल थिंग्स भी आपको उनसे मिलती हैं. कुछ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए ये जो फॉरेस्ट वाले एरियाज होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रीज या प्लांट्स होते हैं, उनके लिए वो घर भी होता है. तो प्लांट्स की यूसेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है. ह्यूमंस, एनिमल्स, सबके लिए. फूड फ्रॉम प्लांट्स. नाउ वी विल फाइंड आउट कि हमें कितने टाइप के फूड आइटम्स प्लांट से या किन किन प्लांट से कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं. Most of the food that we eat comes from plants. Almost 60 to 70% of the food consumption that we have, वो हमें plants से ही मिलता है. Food grains from plants. Grains जो होते हैं, food grains, वो भी plants से मिलते हैं. We get food grains from plants. We eat food grains such as wheat, rice, maize and barley. तो wheat, rice, maize, barley ये सारे आपके plant based products हैं. These are called cereals. और इनको collectively कहा जाता है cereals. We also get pulses from plants. Some pulses are उड़द, अरहर, मूंग, चना and मसूर. तो काफी सारी टाइप की जो दालें होती हैं, जैसे कि आपकी उड़द, अरहर, मूंग, ये भी आपको प्लांट्स से ही डिराइव होती हैं. तो आपने अभी देखा सीरियल्स एंड अलॉन्ग विद सीरियल्स पल्सेस ऑल्सो, काफी सारी पल्सेस भी आपको प्लांट्स से ही मिलती हैं. वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि सब्जियां भी आपको प्लांट से मिलती हैं. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स को जिनको हम वेजिटेबल की तरह कंज्यूम करते हैं. सबसे पहला है आपका रूट्स. द रूट्स ऑफ कैरेट, radish and turnip plants are eaten as vegetables. जो आपकी कैरेट होती है, गाजर, मूली, इनको आप रूट्स के सहित, ये आपके रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं और इसको आप एज इट इज ही कंज्यूम करते हैं. Then comes the stems. We eat the stems of potato, onion and ginger as vegetables. जैसे आपका potato, ginger, onion, ये आपके stem based plants होते हैं और इनको आप as it is ही कंज्यूम करते हैं. तो प्लांट से आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं. Then comes leaves. Leaves of spinach, cabbage, mustard and coriander are used as vegetables. तो आपकी जो पालक होती है, धनिया पत्ती होती है, मस्टर्ड होता है, ये इनके लीव्स को यूज करा जाता है. तो प्लांट्स के लीव्स भी आपके लिए यूजफुल होते हैं. Seeds of peas, beans and gram are eaten as vegetables. तो आपकी जो peas होती हैं, beans होती हैं, gram जो कि seeds होती हैं, बीज होते हैं प्लांट के, उसको भी आप as food कंज्यूम करते हैं. Fruits from plants, अब आपको प्लांट से फल भी मिलते हैं. Plants give us fruits and nuts which are generally eaten raw or uncooked. तो आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं जो कि आप अनकुक्ड यानी कि बिना पकाए ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपके मैंगोज हो गए, नट्स हो गए, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एप्पल हो गया, ये सारे भी आपको प्लांट से ही मिलते हैं. लेट्स नो. Potatoes grow on underground stem called stolons. तो आपके जो potatoes होते हैं वो underground stem से आपको मिलते हैं. Let's know.
फ्रूट्स ईटन एज वेजिटेबल्स, सम ऑफ द फ्रूट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आपके आते तो फ्रूट की कैटेगरी में है, बट आप उसको वेजिटेबल की तरह ही आप उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, पम्पकिन, टमेटो, क्यूकम्बर, ये सारे आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स नहीं होते हैं, बट आप इनको एज वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं। अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, तो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस के अलावा आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? सबसे पहला है आपका फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। We get fibers such as cotton, jute and flax from different plants। तो आपके जो कपड़े होते हैं, कॉटन, आपकी कुछ ऐसे आइटम्स जैसे बैग बनते हैं, जूट के बनते हैं, वो सारी चीजें भी आपको प्लांट से मिलती हैं। These fibers are used to make clothes and other useful things। तो इन्हीं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और फाइबर्स से आपके कपड़े बनाए जाते हैं। ये जो कपड़ा पहना है, आपने जो कपड़ा पहना है, वो आपके कॉटन के कपड़े हैं, जो कि आपके कॉटन प्लांट से ड्राइव करे जाते हैं। Wood from plants। Plants such as teak, shisham and bamboo give us wood to make furniture like chairs, tables, doors, windows etc। तो आपके घरों में या आसपास जो आपके लकड़ी के दरवाजे होते हैं, चेयर्स, फर्नीचर होता है, विंडो होती हैं, वो सारी आपकी लकड़ी से बनी होती है, और ये लकड़ी भी आपको प्लांट से ही मिलती है। पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स। We also get paper, rubber and gum from plants। We get paper from the eucalyptus, babool and bamboo trees। Paper is used to make books and bags। तो आपको पेपर, रबर और गम भी प्लांट से मिलता है। जो आपको यूकलिप्टस, बबूल और बैम्बू ट्रीज होती है, उससे आपको पेपर मिलता है, जिससे आपके बुक्स, नोटबुक्स और अदर आइटम्स भी बनाए जाते हैं। We get rubber from the juice of the rubber tree। रबर आपको रबर जूस के ट्री से ही डिराइव होता है। We use rubber to make razors and tires। We get gum from the kika tree। Gum is used to make glue। तो आपका जो रबर है वो इरेजर्स, टायर्स, जो आपकी बाइसिकल्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें जो टायर्स लगे होते हैं, वो आपके रबर प्लांट से जो रबर जूस एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसी से बनाया जाता है। सिमिलरली जो आपका गम है वो कीकर नाम का एक ट्री होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और उससे आपका ग्लू, फेविकॉल या फिर कोई भी स्टिकी आइटम जो होता है वो उससे बनाया जाता है। ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। We get oil from plants। आपको तेल भी आपको प्लांट से ही मिलता है। We get this oil by crushing the seeds of some plants like sunflower, groundnut, mustard and coconut। तो आपके जो प्लांट्स के बीज होते हैं, उनको क्रश करके उनसे ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट, इन सब के सीड्स को एकदम क्रश करके निचोड़ दिया जाता है, और फिर उससे निकलता है आपका तेल, ऑयल। Let's answer। In which oil does your mother cook food? तो अपनी मम्मी से पूछिए कि कौन से टाइप के तेल से वो खाना बनाती हैं। Let's know। Using jaggery instead of sugar is good for health। तो चीनी की जगह जैगरी का यूज करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। शुगर का इंटेक ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ शुगर यूज जैगरी। मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। खाने के आइटम, पहनने के आइटम और फर्नीचर के आइटम्स के अलावा जो दवाइयां होती हैं वो भी आपको प्लांट से मिलती हैं। नीम, तुलसी, गार्लिक, मिंट एंड टर्मरिक प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। जो आपकी नीम पत्ती होती हैं, तुलसी, गार्लिक, इन सब से दवाइयां बनाई जाती हैं, जो कि आपकी इवेंचुअली प्लांट से ही आपको मिलता है। कॉफी, टी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। We get tea from dried leaves of tea plant and coffee is made by crushing coffee seeds। तो आपकी जो चाय पत्ती होती है वो टी लीव्स को ड्राई अप करके बनाई जाती हैं, एंड जो आपकी कॉफी होती है वो कॉफी सीड्स से डिराइव करी जाती हैं। शुगर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन प्लांट। सिमिलरली जो आपका चीनी होता है वो शुगर केन प्लांट से बनाया जाता है, उसके जूस से बनाया जाता है, इसीलिए शुगर का कंजम्पशन इज नॉट हेल्दी एट ऑल फॉर ह्यूमंस। इंस्टेड यूज जैगरी। स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। खाना हो गया, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, दवाइयां भी हो गई। अब जो आपके खाने में स्वाद ऐड करता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले, वो तक भी आपको प्लांट से ही मिलते हैं।
We also get spices from some plants. They add taste, color and aroma to our food. Different parts of plants are used as spices. तो आपके खाने में जो फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, स्मेल अच्छी आती है, वो आपको स्पाइसेस से मिलती है और ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को एज स्पाइसेस यूज करा जाता है. Other uses. तो इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के बावजूद अब थोड़ी बहुत अलग चीजें भी हैं जो प्लांट्स हमें देती हैं. Juices and oils of certain plants are used to make soaps, shampoos and toothpaste. Perfumes are made from sweet smelling flowers. Along with all the useful things, plants के juices से soaps, toothpaste और shampoos भी बनाए जाते हैं. एंड इन एडिशन टू दिस, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो परफ्यूम्स होते हैं वो जो स्वीट स्मेलिंग अच्छे फ्लेवर वाले आपके फ्लावर्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं. एक्टिविटी. योर टीचर विल डिवाइड यू इनटू ग्रुप्स एंड गिव ईच ग्रुप अ हेडिंग. Food products, wood products or other products. Make a list of the things in the classroom that come under your heading. As a class, also make a list of things that are not plant products. तो आपकी जो टीचर हैं स्कूल में वो आपको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेगी. फूड प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स और वुड प्रोडक्ट्स की हेडिंग आपको दे देगी. आपको आपके हेडिंग के अंडर जितने भी आपके प्लांट्स आते हैं वो आपको ऐड कर देनी है. की फ्रेजेस. Grains, small hard seeds of wood plants. Aroma, sweet smell. Spices, herbs that add flavor to the food. तो आपकी जो ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल हार्ड सीड्स होते हैं प्लांट्स के जो आप एज फूड्स कंज्यूम करते हैं. अरोमा बहुत ही अच्छी स्मेल होती है एंड स्पाइसेस आर दोज हर्ब्स विच एड फ्लेवर टू योर फूड. लेट्स सम अप. Most of the food that we eat comes from plants. We get fibers such as cotton, jute and flax from different parts. Paper, rubber and gum also come from plants. We get oil from plants. We also get spices from some plants. So almost everything that you see around you is coming from the plants. आपके आसपास फर्नीचर रखा हुआ है वो भी आपको पेड़ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. खाना, दवाई, कपड़े, ये सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स. तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. So students, for this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.